सद्गुरु कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा से प्रकाशित अनुराग सागर के अनुसार सत्य पुरुष ने 16 सूतों की रचना किस प्रकार से की, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम मंजिल गुरुकुल यूट्यूब पर देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सत्य पुरुष जो निराकार है, पर ब्रह्म है, निह अक्षर है और जो पूरे ब्रह्मांड में जो है कण कण में बसा हुआ है। सत्य पुरुष के सुसुप्त विचार के इच्छा से जो है उन्होंने 16 सूतों की रचना की। प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा द्वीप लोक रचि किन्ह निवासा। जो सत्य पुरुष के द्वारा शब्द उच्चारण किया गया, उसमें जो प्रथम शब्द का उच्चारण हुआ, उससे जो है सत्य पुरुष ने दीप लोक की रचना की। प्रथम पुरुष शब्द प्रकाशा दीप लोक रचि किन्ह निवासा। उसके पश्चात दूसरे के लिए उन्होंने जो रचना की वो है दूजे शब्द भरोहु प्रकाशा निकसे कूर्म चरण गहियासा। दूजे शब्द भरहु प्रकाशा निकसे कूर्म चरण गहियासा, अर्थात उन्होंने दूसरे शब्द के उच्चारण से कूर्म जी की जो है उत्पत्ति की, रचना की। इसके पश्चात तीजे शब्द भयजु पुरुष उच्चारा ज्ञान नाम सुत उपजे सारा, अर्थात सत्य पुरुष के तीसरे शब्द के उच्चारण से जो है ज्ञानी जी जो है ज्ञान नाम जी की उत्पत्ति हुई। चौथे शब्द भये पुनि जब ही विवेक नाम तप उपजे तब ही, अर्थात सत्य पुरुष के चौथे शब्द के उच्चारण से विवेक जी की उत्पत्ति हुई, विवेक जी जो है प्रकट हुए। उसके पश्चात पांचवे शब्द जब पुरुष उच्चारा काल निरंजन भो अवतारा। सत्य पुरुष के पांचवें शब्द के उच्चारण से जो है काल निरंजन की उत्पत्ति हुई है। उसके पश्चात छठे शब्द पुरुष भूख भाषा प्रकटे सहज नाम अभिलाषा। छठवें शब्द के उच्चारण से सहज नाम की उत्पत्ति हुई है, सहज नाम जो है प्रकट हुए हैं। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। सातवें शब्द भयो संतोषा दिन्हु दीप पुरुष परितोषा, अर्थात सत्य पुरुष के सातवें शब्द से जो है वो संतोष नाम साहेब की उत्पत्ति हुई है। संतोष नाम साहेब जो है प्रकट हुए हैं, उन्हें द्वीप देकर संतुष्ट किया गया है, ये बता रहा है। आठवें शब्द पुरुष उच्चारा सुरति सुभाष द्वीप बैठारा, अर्थात आठवें शब्द के उच्चारण से सुरति सुभाष अंश की उत्पत्ति हुई है, जिसे द्वीप में बैठारा यानी प्रतिस्थापित किया गया है। नौवें शब्द आनंद अपारा, अर्थात सत्य पुरुष के 9वें शब्द से आनंद साहेब की उत्पत्ति हुई है। आनंद साहेब जो है अपार लीला करते हुए प्रकट हुए हैं। इसके पश्चात 10वें शब्द क्षमा अपारा, 10वें शब्द से क्षमा नाम साहेब जी प्रकट हुए हैं। उसके पश्चात 11वें शब्द नाम निष्कामा, 11वें शब्द अर्थात सत्य पुरुष के 11वें शब्द के उच्चारण से जो है वो निष्काम नाम साहब जो है प्रकट हुए हैं। 12वें शब्द जलरंगी नामा, 12वें शब्द जलरंगी नामा, अर्थात 12वें शब्द के उच्चारण से जलरंगी नाम साहब जो है प्रकट हुए हैं। 13वें शब्द अंचित सुत जाने, 13वें शब्द अंचित सुत जाने, अर्थात 13वें शब्द से अंचित नाम साहेब जी प्रकट हुए हैं। उसके पश्चात 14वें शब्द सूत प्रेम बखाने, 14वें शब्द से प्रेम नाम साहेब जी प्रकट हुए हैं। उसके पश्चात 15वें शब्द सूत दीन दयाला, सत्य पुरुष के 15वें शब्द के उच्चारण से जो है दीन दयाल नाम साहेब जी प्रकट हुए हैं। 16वें शब्द में धीर्य रसाला, अर्थात 16वें शब्द से धीर्य नाम साहेब जी प्रकट हुए हैं। 17वें शब्द सूत योग संतायन, 17वें शब्द से सत्य पुरुष के 17वें शब्द से जो है वो संतायन नाम साहब जो है प्रकट हुए हैं। एक नाल सोडत सुट पायन, एक नाल से सोडत सुट यानी एक ही नाल से एक ही सत्य पुरुष से 16 सुत यानी 16 अंशों की जो है उत्पत्ति हुई है, अर्थात एक नाल से 16 अंश जो है वो प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार अनुराग सागर के अनुसार जो है सत्य पुरुष जो निराकार है, परब्रह्म है, हर जगह विराजमान है, उनके द्वारा 16 सूतों की रचना की गई है, अर्थात 16 सूत जो है प्रकट हुए हैं। तो इस
ये कैसे लगा दोस्तों यह वीडियो ज़रूर बताइएगा, और कबीर धर्म संबंधी जो छोटे-छोटे वीडियो हैं, मैं अपने मंजिल गुरुकुल यूट्यूब में डालता रहूँगा, जो जो बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी और कबीरपंथी समाज के लिए भी बहुउपयोगी है। इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। निराकार परब्रह्म सत्य पुरुष ने शब्द उच्चारण के द्वारा जो 16 सूतों का अर्थात 16 अंशों का निर्माण किया है, या 16 अंश जो प्रकट हुए हैं, सत्य पुरुष की कृपा से 16 अंशों ने आकार धारण कर लिया है, और उन 16 अंशों को सत्य पुरुष के द्वारा शब्द सामर्थ्य से उनके लिए लोकों की रचना की गई है। सत्य पुरुष ने सभी 16 अंश जो सत्य पुरुष के शब्द उच्चारण से उत्पन्न हुए हैं, वे सदैव सत्य पुरुष का एकाग्र चित होकर जो है उनका ध्यान करते हैं, और इससे सत्य पुरुष की कृपा से उन्हें आनंद की और सुख जो की अनुभूति होती है। तो सत्य पुरुष के जो 16 वंश है, वो सत्य पुरुष का एकाग्र चित से जो है पूजा करते हैं।